Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the question paper of Basic Electronics. हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन टाइप मटेरियल मेजॉरिटी कैरियर वुड बी। एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होता है। वही पी टाइप अगर मटेरियल रहेगा, पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा? होल्स हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलिकॉन पीएन जंक्शन विल प्रोड्यूस ए बैरियर वोल्टेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। सिलिकॉन पीएन जंक्शन में बैरियर वोल्टेज कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। वही जर्मेनियम रहेगा तो कितना हो जाएगा? जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, माइनॉरिटी कैरियर आर मेनी टाइम्स एक्टिवेटेड बाय। किससे होता है? हीट से। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज। फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए कितना होता है रूम टेम्परेचर पे? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिलिकॉन के लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ब्रेकडाउन रीजन ए जीनर डायोड बिहेव्स लाइक ए। ब्रेकडाउन रीजन में जीनर डायोड किस तरह काम करता है? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फोटोडायोड इज नॉर्मली। फोटोडायोड क्या होता है? नॉर्मली रिवर्स बैस होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी आर नॉट यूज एज रेक्टिफायर डायोड बिकॉज। एलईडी का रेक्टिफायर डायोड की तरह काम नहीं करते हैं क्योंकि एलईडी क्या करता है? लाइट को इमिट करता है। दे इमिट लाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीनर डायोड्स आर यूज प्राइमरली एज। जीनर डायोड का किसके लिए यूज किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए जेफेट। जेफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये यूनिपोलर डिवाइस है, सही है। और ऑप्शन देखते हैं, ए हाई इनपुट रेसिस्टेंस डिवाइस, ये भी सही है। हाई इनपुट रेसिस्टेंस होता है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, सभी सही हो जाएगा। डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज सो नोन बिकॉज इन इट देयर आर 2 जंक्शन होता है। देखिए बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर मीन्स करेंट का जो कंडक्शन होता है वो बोथ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा होता है। और 2 जंक्शन होता है। बाइपोलर जंक्शन मीन्स 2 पोल होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, और 2 जंक्शन होता है। तो 2 जंक्शन होता है और करंट का जो कंडक्शन होता है बाइपोलर में, बीजेटी में, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशनली ए थायरिस्टर इज समव्हाट सिमिलर टू। थायरिस्टर किसके सिमिलर है? एससीआर का, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर इज। कौन सा रेक्टिफायर का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल एक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली एज। 0 डिग्री पे क्या होता है? इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल जो है इंसुलेटर की तरह काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स ऑफ ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स आर।
इनपुट और आउटपुट सिग्नल क्या होता है, किस में पूछ रहा है, कॉमन इमीटर में पूछता है। कॉमन इमीटर में क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है। वही कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर रहता है तो सेम फेज में रहता है। ऑलवेज इन फेज कब होगा, किस में, जब कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर रहेगा तो ऑलवेज इन फेज में टिक कीजिएगा, और जब कॉमन इमीटर रहेगा तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए फेट कंसिस्ट ऑफ, फेट में क्या होता है, सोर्स ड्रेन गेट सभी होता है, ऑल ऑफ द अबव। फेट का 3 टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इन केस ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, IC बटे IE। IE का जो वैल्यू होता है, IE जो है ग्रेटर देन IC होता है। IC का वैल्यू कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, लेस देन यूनिटी होगा, 1 से कम होगा और पॉजिटिव होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव एंड लेस देन 1, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज़ द हाईएस्ट। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में क्या होता है, करेंट गेन तो हाईएस्ट नहीं होता है, पावर गेन भी हाईएस्ट नहीं होता है, वोल्टेज गेन भी हाईएस्ट नहीं होता है, आउटपुट इम्पीडेंस जो है लो होता है। यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस करना पड़ेगा, ये मिस्टेक। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस जो है लो होता है कॉमन कलेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए जेफेट कैन बिहेव लाइक। जेफेट किस तरह से काम करता है, रेसिस्टर की तरह भी काम करता है, रेसिस्टर की तरह बिहेव करता है कब, जब स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज रहता है। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जेफेट बिहेव्स लाइक रेसिस्टर की तरह काम करता है। जब जो है VGS का वैल्यू ग्रेटर देन पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, ड्रेन सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन पिंच ऑफ वोल्टेज होता है तो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करता है, इसी तरह वोल्टेज सोर्स, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन PNP ट्रांजिस्टर द मेजॉरिटी कैरियर्स आर। PNP ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स हो जाएगा। वही NPN ट्रांजिस्टर रहता तो मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। मेजॉरिटी कैरियर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा मेजॉरिटी कैरियर NPN ट्रांजिस्टर में। वही PNP ट्रांजिस्टर में क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्रुप बी का, व्हाट इज PN जंक्शन, एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेसिंग ऑफ PN जंक्शन। इसी का और है 2 का, स्टेट एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ए PN जंक्शन इन ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज जीनर डायोड, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डायोड। जीनर डायोड क्या होता है और ये नॉर्मल डायोड से कैसे डिफरेंट है, एक्सप्लेन इट। इसी का और है, एक्सप्लेन एवलांचे एंड जीनर इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डायोड वर्क्स एज ए रेक्टिफायर। डायोड जो है रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ रेक्टिफायर। 4 का और है, स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिपर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ BJT। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन करना है और बताना है। इसी का और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ओमिक रीजन ऑफ ए फेट एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। ओमिक रीजन को दिखाना है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में और बताना है जो फेट का कहाँ पे यूज होता है। तो ओमिक रीजन में जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ जेफेट। जेफेट का ऑपरेशन लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रेगुलेटर, हाउ इज द जीनर डायोड यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या होता है और जीनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर डायोड्स विथ एग्जांपल्स। इसी का और क्वेश्चन है, विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ PN जंक्शन डायोड। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज ए स्कॉटकी डायोड, वाई इज ए स्कॉटकी डायोड कॉल्ड हॉट कैरियर डायोड, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। इसी का और क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 4 में से किसी 2 पे जो है एक्सप्लेन करना है। जीनर ब्रेकडाउन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जीनर डायोड,
जीनर रेसिस्टेंस और डायनेमिक रेसिस्टेंस, पावर डिसिपेशन, इसमें से किसी दो पे जो है को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है विथ नीट एंड क्लीन सर्किट डायग्राम स्टेट एंड एक्सप्लेन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। 9 का और है व्हाट इज फिल्टर, वाई वी यूज फिल्टर इन रेक्टिफायर सर्किट, एक्सप्लेन इट विथ इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर एम्पलीफिकेशन एंड वाई। ये तीनों में कंपैरिजन करना है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में। 10 का और है व्हाट इज ए यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूजेटी, गिव देयर एप्लीकेशन, और कैसे काम करता है यूजेटी बताना है और एप्लीकेशन बताना है कहाँ पे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट एंड एक्सप्लेन द वोल्टेज डिवाइडर बैस ऑफ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, राइट देयर एडवांटेजेज ऑल्सो, और इसका एडवांटेज को भी बताना है। 11 का और है व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीफिकेशन विथ नीट एंड क्लीन सर्किट डायग्राम, स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो ये आपका टोटल 11 क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा हुआ है। इसके पीडीएफ के लिए या नोट्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8581383605। इस नंबर पे आप नोट्स या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।